मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता के 12 साल बाद इसरो ने इस बात की पुष्टि की है कि वे जल्दी ही एक बड़े अंतर्ग्रही कदम से जुड़े हुए मिशन पर काम करेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह मिशन यानी मंगलयान 2 मिशन वर्ष 2030 में लॉन्च होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने स्वयं इस बात की तथ्य की पुष्टि की है कि जल्दी ही मंगलयान 2 मिशन को वर्ष 2030 के लिए तैयार किया जाएगा और अभी से टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी मंगलयान 2 का क्या उद्देश्य होगा, मंगलयान 1 कैसा था, मंगलयान 2 को एक से कैसे अलग बनाया गया है, इसकी प्रमुख तकनीकें क्या है, आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम देखेंगे मंगलयान 2 से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को, इसकी खास विशेषताओं को, इसकी प्रमुख तकनीकों को और इस पे काम करने वाले प्रमुख संस्थाओं के बारे में। तो खबर हमने देखा कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्ष 2030 में मंगलयान या मंगल मिशन 2 लॉन्च होगा। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होगा मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का अपना पहला प्रयास। कहां पर? मंगल ग्रह पर। चंद्रमा पर तो भारत ने किया है, लेकिन यह मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास। ठीक है, तो ये तो बात की खबर की, उद्देश्य की। डिस्कस कर लेते हैं मंगलयान 1 के बारे में। मंगलयान 1 पहला मंगल से जुड़ा हुआ पहला मिशन है या मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ पहला मिशन। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आएगा कि मंगल मिशन या मंगलयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 में। 5 नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मंगल की कक्षा में पहुंचना और वहां पर होने वाले जो भी आप कह सकते हैं सतह पर परिवर्तन है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मंगलयान 1 मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था। भारत। पहला एशियाई देश, ठीक है, कौन था? भारत, जिसने इसकी कक्षा पर पहुंच गया था जब ये मिशन। मंगल पर पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाले देश में भी भारत का नाम शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इस ग्रह को तो इस तरीके से ट्रेन किया गया था, माफ कीजिएगा, इस पूरे जो अभियान है इसको इस तरीके से बनाया गया था कि कम से कम 6 महीने तक ये वहां पर जाकर कार्य करे। लेकिन मंगलयान मिशन जो पहला लॉन्च हुआ था उसने 7 वर्षों से अधिक परिचालन उसका रहा था। 7 वर्षों से अधिक इसका क्या रहा है? परिचालन रहा है। बाद में इसका फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से वर्ष 2022 में यह बंद हो गया। तो इसका कारण क्या था? 2022 में बंद क्यों? क्योंकि इसका ईंधन खत्म हो गया था इसलिए। और इसने लगभग 7 वर्षों तक काफी अच्छे आंकड़े मंगल ग्रह से जुड़े हुए हमें प्रोवाइड किए। तो मंगल का वायुमंडल, मंगल की जो जलवायु है उसकी सतह में जो क्या खनिज हैं, खनिज से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ये सब इसके अंतर्गत हमें प्राप्त हुए थे। तो क्या क्या? मंगल के वायुमंडल की जानकारी दी, मतलब किस उद्देश्य से हमने इसे लॉन्च किया था? तो मंगल के वायुमंडल की जानकारी के लिए, मंगल की जलवायु के लिए, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इसने हमें प्रदान की। इसके अलावा उसकी खनिज, मंगल ग्रह पर जो खनिज सतह पर कैसे खनिज व्यवस्था है, खनिज से जुड़ा हुआ विज्ञान क्या है, ये सभी जो आंकड़े हैं इसने हमें 7 वर्षों तक प्रोवाइड किए, जब तक वह रहा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खनिज, सतह विज्ञान, HRI या हाई रेजोल्यूशन इमेज, वायुमंडल, जलवायु, इन सभी के बारे में जानकारी। बात कर लेते हैं मंगलयान 2 मिशन के बारे में। ठीक है, मंगलयान 2 की जो सूचना दी है वह इसरो के अध्यक्ष जी ने दी है और उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 में हम इसे लॉन्च करेंगे। वर्ष 2030 में हम इसे लॉन्च करेंगे। ये मंगलयान 1 से कैसे अलग होगा? यह मंगलयान
1 से अलग होगा अपने उद्देश्य को लेकर। इसका उद्देश्य है कि भारत द्वारा मंगल पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। तो भारत द्वारा मंगल पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने का उद्देश्य है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑर्बिटर होगा जो कक्षा में अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा इसमें लैंडर होगा जो सतह पर उतरने के लिए जरूरी होगा। तो इसमें और क्या अलग हो गया, अब इसमें ऑर्बिटर, इसमें अब होगा ऑर्बिटर, ठीक है, और दूसरा होगा लैंडर। लैंडर क्या है, ये लैंडर जो होगा वो लैंडिंग के लिए, सतह पर उतरने के लिए, और जो ऑर्बिटर होगा वह होगा कक्षा में अध्ययन के लिए। तो कक्षा में अध्ययन के लिए ये दो डिफरेंस है। रोवर के लिए भी चल रही है बात, लेकिन अभी रोवर से जुड़ी हुई जो परिकल्पना है वो विचाराधीन है, उस पर भी इसरो विचार कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख तकनीकों के बारे में। मंगलयान 2 की खास तकनीकें कौन सी हैं? मंगलयान 2 की खास तकनीक में है उन्नत प्रणोदन प्रणाली। इसकी जो प्रणोदन प्रणाली है जो उसे ऊपर तक लेकर जाएगी वह काफी उन्नत रखी जाएगी, ठीक है। दूसरा सटीक नेविगेशन, इससे हमें सटीक नेविगेशन की सुविधा मिल पाएगी, ठीक है, और इसमें सटीक नेविगेशन इसमें लगी हुई भी है। प्रमुख तकनीक है इसमें सटीक नेविगेशन का यूज किया गया है। गाइडेंस तकनीक है इसमें, ठीक है, तो गाइडेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नई लैंडिंग इंजन सेंसर है इसमें जो लैंडिंग से जुड़े हुए हैं उसमें नई लैंडिंग प्रणाली आप कह सकते हैं, इसमें नई लैंडिंग प्रणाली है, या आप कह सकते हैं नई लैंडिंग इंजन व सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। नए लैंडिंग प्रणाली माफ कीजिएगा, नए लैंडिंग इंजन और सेंसर का इस्तेमाल इसके भीतर किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक स्वचालित जो भूमि है उस वहां पर आसपास मंगल में, मंगल की जो सतह है उसके अध्ययन, उसके विश्लेषण के लिए एक ऑटोमेटिक जो यंत्र हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो स्वचालित भू विश्लेषण प्रणाली भी इसमें होगी, भू विश्लेषण प्रणाली, ताकि उसकी जो जमीन है, उसकी जो सतह है उसके बारे में यह अध्ययन करके हमें बता पाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इसमें प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। बात करें कि इसे कौन कौन से संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं इस पर, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इस पे काम कर रहा है, SAC, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। दूसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका भी शॉर्ट फॉर्म आपको पता होगा VSSC, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके अलावा इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी विचार किया जा रहा है कि जैसे हमने निसार के लिए नासा से और इसरो दोनों का ये संयुक्त है, निसार हमने देखा भी है, तो जैसे हमने उस पर काम किया है वैसे ही हम इस पर भी काम करें। जैसे हमने चंद्रयान 3 के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया है कुछ मायनों में, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार कर रहे हैं कि लेंगे कि नहीं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें आता है वैज्ञानिक उद्देश्य। किन वैज्ञानिक उद्देश्यों को इसमें ध्यान रखने की बात कही गई है, तो मंगल की मिट्टी व इसकी सतह का जो रासायनिक विश्लेषण है इसके बारे में जानकारी प्रदान करने की बात की गई। तो मंगल की मिट्टी और सतह की जो रासायनिक विश्लेषण, या आप कह सकते हैं सतह की रासायनिक संरचना, इसके बारे में। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि मंगल का मौसम क्या है, वहां का धूल चक्र क्या है। तो मंगल का मौसम, वायुमंडल के बारे में जानकारी, मंगल की वायुमंडल के बारे में जानकारी, मंगल के मौसम के बारे में जानकारी, धूल चक्र को कैसे वहां पर समझना है, इन सभी के बारे में इसमें अध्ययन शामिल है। भूमिगत जल की खोज के बारे में भी, भूमिगत जल की खोज से जुड़ा वैज्ञानिक उद्देश्य है कि भूमिगत जल की खोज से जुड़ा जो भी इसके भीतर इमेजिंग होगी वो भी की जा सकेगी, ठीक है। तो भूमिगत जल से खोज से जुड़ी इमेजिंग इसमें शामिल है। उच्च रेजोल्यूशन वाले हाई रेजोल्यूशन इमेजेस या हाई रेजोल्यूशन वाले
नक्शे भी तैयार करने का उद्देश्य है। वैज्ञानिक उद्देश्यों में ये चीजें शामिल की गई हैं। अब एक और सेगमेंट आता है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भारत की जो अंतर्ग्रही हमने जितने भी अभी तक मिशन किए हैं, उन अभियानों से भारत को अनुभव हुआ है। तो भारत का अंतर्ग्रही अभियानों से जुड़ा हुआ यदि यह सफल मिशन होता है तो भारत का वैश्विक लेवल पर नाम होगा। और जो भारत की स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली है, लैंडिंग तकनीक है, यह सफल हो जाएगी और भारत का इसके लिए भी नाम होगा। भारत की सफल लैंडिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हम वैश्विक अंतरिक्ष जो हमारी प्रतिष्ठा है, हम उसे भी बढ़ा पाने में सक्षम होंगे। तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, मंगलयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऑप्शन सी, सूर्य का अध्ययन करना। ऑप्शन डी, पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में यह भी बताइएगा कि मंगलयान 3, माफ कीजिएगा, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।